हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आइडियल बैटरी के बारे में। इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें हेल्प करने वाली है। सर्किट की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम अप्रोच कैसे करेंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करती है ये अंडरस्टैंडिंग। और हमें हमेशा से काफ़ी बच्चों को मैंने देखा एक मिसकंसेप्शन होता है कि बैटरी जो है वो करंट पुश करती है। तो बैटरी का हम रियल में रोल क्या होता है सर्किट के अंदर वो भी समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करने वाले हैं इस प्रॉब्लम के साथ। प्रॉब्लम समझा देता हूँ क्या है। ये सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एक ये बड़ा लूप है और एक ये छोटा सा लूप है। यहाँ पे ये 10 वोल्ट्स की बैटरी है, ये 20 वोल्ट्स की बैटरी है। इस ब्रांच में करंट I1 दिया हुआ है और यहाँ छोटी वाली में दिया हुआ है I2। तो नेचुरली यहाँ 5 ओम से जो करंट होगा वो I1 माइनस I2 होगा। किरचॉफ लॉज अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को पहले तो हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि I1 I2 हमको दोनों फाइंड करने हैं, बट मेन फोकस है हमारा I2 पे। तो हमको I2 फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले तो KVL अप्लाई करके हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो पहले मैं अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये पकड़ूं अपना और यहाँ से ऐसे लूप क्लोज करूं, मतलब बड़ी ब्रांच, ये जो बड़ा लूप है इसमें मैं KVL अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, यहाँ से 20 वोल्ट्स का इंक्रीज आएगा +20, ठीक है। यहाँ पे गया कुछ नहीं है, यहाँ पे आ रहा है रेसिस्टर आ गया तो डिक्रीज आएगा 5 इंटू I1 माइनस I2, क्योंकि उस 5 ओम के रेसिस्टर से करंट कितना है I1 माइनस I2। एंड देन यहाँ पे आने के बाद अगेन ड्रॉप आएगा 5 इंटू I1 का, और फाइनली मैं पहुंच जाऊंगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो इक्वल टू 0। ये होगी मेरी इक्वेशन 1। अब एक छोटा वाला जो लूप है इसके अंदर मैं अप्लाई करता हूं, ठीक है। यहाँ पे +10 और उसके बाद अगेन ड्रॉप सेम आएगा 5 इंटू I1 माइनस I2, और उसके बाद वापस मैं पहुंच जाऊंगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, यानी कि इक्वल टू 0। ये होगी मेरी सेकंड इक्वेशन। इससे मुझे इस टर्म की वैल्यू पता चल गई जो कि 10 है, ठीक है। तो मैं इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, मुझे पता चलेगा 20 माइनस 10 इक्वल टू 5I1 को उस तरफ ले जाऊँ इक्वल टू 5I1। दैट गिव्स यू I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू तो पता चल गई, I2 की वैल्यू निकालते हैं। 2 एम्पियर को मैं अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मुझे पता चलेगा 10 इक्वल टू 5I1, राइट। तो 5 मतलब 5I1, 5 इंटू 2 10 माइनस 5I2। अब ये देखो यहाँ पे 5I2 आ गया 0, यानी कि I2 आ गया 0। I2 की वैल्यू आ गई 0। इस पे फोकस है हमारा। यहाँ पे समझो ये करंट जो है बैटरी के अंदर ये 0 है, ये जा ही नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों? इसका मतलब ये है कि इस 10 वोल्ट की बैटरी को मैं लगाऊं या हटाऊं कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा सर्किट पे। तो ये सोचने वाली बात है। हमें तो हमेशा से ऐसा फील आती है अंदर से कि बैटरी जो है वो करंट पुश करती है, क्योंकि नॉर्मल रेसिस्टर्स में तो हमने वही देखा है, वो करंट पुश करती है पॉजिटिव टर्मिनल से। लेकिन फिर ये क्या हो गया जब हम बैटरी को इस तरीके से लगा रहे हैं? तो 20 वोल्ट में तो आ रहा है करंट, लेकिन ये 10 वोल्ट वाले में करंट ही नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? इसको समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियर बैटरी का हमें यहाँ पे पता चलेगा। तो इसको ऐसे समझते हैं। देखो, पहले तो हम मिसकंसेप्शन का सोर्स समझते हैं कि वो मिसकंसेप्शन आता क्यों है, हमें ऐसी फील क्यों आती है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक 2 ओम का छोटा सा रेसिस्टर है, ठीक है। तो 2 ओम के रेसिस्टर के अक्रॉस मैंने ये 10 वोल्ट की बैटरी ले जाके लगा दी, ठीक है। तो उसमें आपने देखा है नॉर्मली आप V इज इक्वल टू IR अप्लाई करते हो और आपको पता चल जाता है करंट कितना है। बट यहाँ पे ये जो वैल्यू आती है ना सॉल्व करने के बाद, इसके पीछे बहुत सारी बातचीत छुपी हुई है इस बैटरी के और रेसिस्टर के बीच। तो वो बातचीत पहले समझते हैं। ये जो बैटरी होती है ना, ये बहुत सन की होती है। मतलब ये जो आइडियल बैटरी है, कोई भी आइडियल बैटरी होती है वो सन की होती है। होता क्या है, उसको जितना उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, जो उसका EMF होता है, मान लीजिए 10 वोल्ट है, तो उसको चाहिए 10 वोल्ट। मतलब चाहे धरती टूट जाए, चाहे कुछ हो जाए, उसको अपना 10 वोल्ट चाहिए बस। मतलब उसके लिए जो कुछ उसको सैक्रिफाइस करना है, जो कुछ करना है वो करेगी।
तो होता क्या है, ये 10 वोल्ट की बैटरी आके ये 2 ओम के रेजिस्टर से बोलती है इसके दो टर्मिनल के अक्रॉस, क्योंकि उसको 10 वोल्ट चाहिए, तो 10 वोल्ट मतलब उसके दो टर्मिनल के अक्रॉस होना चाहिए 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव से 10 हायर पे होना चाहिए। ये अरेंजमेंट उसको चाहिए होता है, उसने ये अरेंजमेंट इस रेजिस्टर से मांगा। ये बेचारा शांति से बैठा था कि 2 ओम का रेजिस्टर है, शांति से बैठा, बैटरी आके उसको परेशान करने लग गई कि भाई दो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस। इस रेजिस्टर ने बताया कि भाई देखो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा है, मेरे अक्रॉस तो अभी 0 है, क्योंकि उसके दोनों टर्मिनल कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, जब अगर करंट नहीं है तो नहीं है। वो कहता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अचीव करना है मेरे दो एंड्स के अक्रॉस, तो मेरे थ्रू करंट तुम्हें फ्लो करवाना पड़ेगा। तो बैटरी से वो बोलता है कि मेरा क्या है ना, ओम्स लॉ फॉलो होता है, ओम्स लॉ फॉलो होता है, और मतलब जितना करंट फ्लो होगा उसके प्रोपोर्शनल में तुम्हें वो दे दूंगा, और V इज इक्वल टू आई आर के अकॉर्डिंग दूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो बैटरी बोलती ठीक है, तो वो अकॉर्डिंगली जितना करंट रिक्वायर्ड होता है, तो V इज इक्वल टू आई आर यहाँ पे लगता है, उसको कितना चाहिए, V कितना चाहिए 10, डेल्टा V उसको चाहिए 10, 10 इक्वल टू आई इंटू 2, तो I आ गया यहाँ पे 5 एम्पियर, तो ये 5 एम्पियर का करंट इसने दे दिया, और फिर रेसिस्टर ने भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर लिया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये इसने यहाँ पे 10 वोल्ट्स की बैटरी ने इसको बोल के इससे 5 एम्पियर का करंट दिया इसको, और यहाँ पे 10 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस इसने अचीव कर लिया। तो अब सेम चीज इसने यहाँ पे जाके करी, ये जो सर्किट में यहाँ पे इस वाले सर्किट में यहाँ पे जाके भी इसने वही किया कि भाई मुझे एकदम गन पॉइंट पर रख के इसने बोला कि 10 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो अब ये जो सर्किट है इसने बोला है ऑलरेडी है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो सिंपल सा सर्किट है 20 वोल्ट्स की बैटरी लगी हुई है, और ये 5 इक्वल रेसिस्टर्स हैं, तो यहाँ पे इक्वल इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, और ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, तो 10 ये ड्रॉप आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब ये जो टर्मिनल से दोनों के अक्रॉस 10 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस तो ऑलरेडी था, जिस तरीके से बैटरी चाहती थी। मैंने पॉजिटिव यहाँ पे लगाया था और नेगेटिव यहाँ पे लगाया था, तो बैटरी ने आके बोला कि भाई 10 वोल्ट दो, तो सर्किट ने बोला 10 वोल्ट तो ऑलरेडी है, तो बैटरी ने कोई करंट पास ही नहीं किया, तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ी। यहीं पे बात नहीं खत्म होती है, अभी अभी और आगे देखो। यहाँ पे अगर मान लो कि 20 की जगह पे मैंने 18 वोल्ट्स की बैटरी लगा दी, ठीक है, तो क्या होगा, 18 वोल्ट्स में यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 बनेगा। उस केस में जब ये 10 वोल्ट्स की बैटरी आएगी तो ये 5 ओम का रेजिस्टर से बोलेगा भाई देखो मेरे अक्रॉस तो 9 वोल्ट्स का ही पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर तुम्हें बढ़ाना है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मुझे एक्स्ट्रा करंट चाहिए। तो बैटरी बोलती है कि ठीक है, एक्स्ट्रा करंट दे देती हूँ, बैटरी दे देती है एक्स्ट्रा करंट, तो यहां से करंट आ जाएगा, उस केस में फिर नॉन जीरो करंट आएगा। अब एक और स्टेप आगे देखो, यहां पे अगर 22 वोल्ट की मैं बैटरी लगा लूं तो क्या होगा, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 11, तो जब मैं इसके अक्रॉस जब लगाऊंगा तो 10 वोल्ट की बैटरी बोलेगी भाई मुझे तो 10 चाहिए, रेसिस्टर बोलता है भाई मेरे अक्रॉस तो 11 है। अब तो वहां पे दिक्कत हो जाती है, तो अब कम कैसे करें, बढ़ाने के लिए तो एक्स्ट्रा करंट दे दिया, कम कैसे करेंगे, तो वो बोलता है कि भाई करंट कम करना पड़ेगा मेरा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम करना है। तो बैटरी वो करने के लिए भी तैयार हो जाती है। बैटरी 10 वोल्ट की बैटरी बोलेगी भाई मेरे अंदर से उल्टा करंट दौड़ा दूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव से ले लूंगी नेगेटिव से दे दूंगी, चार्ज होने लग जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे यहाँ 10 वोल्ट चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पे बैटरी किस तरीके से सन की, उसको पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब है, उसको करंट से कोई मतलब नहीं है। तो हमें ये जो नॉर्मल जब हम रेसिस्टर्स के अक्रॉस लगाते हैं यूजुअली बैटरी को, तब हमें वो सारी चीजें देख देख के बार बार ऐसा एक इंट्यूशन, एक फील आ जाती है कि भाई हमेशा बैटरी तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट देती है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली बैटरी का जो अटैचमेंट है वो करंट से उसको कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो करंट पॉजिटिव है नेगेटिव, मतलब कहीं को किसी भी डायरेक्शन में हो, जीरो हो नॉन जीरो हो, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको लेना देना होता है उस ईएमएफ वैल्यू से। अगर वो 10 वोल्ट है तो उसको वो मेंटेन करके रखना है बस, सर्किट में चाहे कोई सर्कस चल रहा हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बैटरी को बस वो मेंटेन करके रखना है। तो इस तरीके का बिहेवियर होता है आइडियल बैटरी का। आई होप
आपको इसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।